नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हम लोग अनुवाद पढ़ रहे थे और अनुवाद में हमने सामान्य सा नियम अब तक पढ़ा कि किस पुरुष के साथ कौन सा धातु में क्या जुड़ेगा, किस लकार में क्या जुड़ेगा। तो अनुवाद बनाने का जो सामान्य सा नियम है उसको हम लोग पढ़ लिए। आज से अनुवाद के कुछ विशेष नियम हैं और वो विशेष नियम लागू किस पर होते हैं, तो कर्ता पर होते हैं। क्रिया के विशेष नियमों को हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस लकार में कौन सा प्रत्यय जुड़ने से कौन सी क्रिया धातु बनेगी। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे जो कर्ता के संदर्भ में कुछ विशेष नियम है अनुवाद बनाने के, उसके संदर्भ में। तो एक एक करके धीरे धीरे उसमें हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें एकदम आपके क्लियर होती जाएंगी कि कहां से कैसे क्या होता है। तो ये आपको बता दिया गया। सबसे पहले ये बताया गया कि कर्ता जो है जिस पुरुष और जिस धातु का होगा, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। और फिर ये भी बता दिया गया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं। अब यहां से हम लोग कर्ता के संदर्भ में विशेष जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुवाद में विशेष नियम जो है उसको शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहला नियम यही होता है कि स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता पहला सूत्र ही उसका होता है। क्या होता है? स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र है वह कर्ता होता है। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो स्वतंत्र है वही कर्ता होता है। कर्ता का संबंध कर्म से होता है, जरूर क्रिया से भी होता है, लेकिन क्रिया का निर्धारण और कर्म का निर्धारण जो है कि कर्ता के अनुरूप ही होता है। इसलिए जो स्वतंत्र है वह क्या है? कर्ता है। और जो कर्ता है उसमें अगर नाम है कोई या वस्तु का नाम है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। हमने एक वीडियो पीछे डाला हुआ है जिसमें कारक के नाम हमने बताया है। मैं कारक का नाम बताया हूं। आगे अनुवाद पढ़ने से पहले एक बार फिर मैं उस चीज को रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आगे के जो विशेष नियम हैं उसी से संबंधित है। तो सबसे पहले कारक चिन्हों को आप समझ लें। कारक चिन्ह और विभक्ति। तो कारक जो होता है कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। यह लगे या न लगे लेकिन चिन्ह यह रहता, साइलेंट में भी रहता है। और इसमें विभक्ति होती है प्रथमा और संबोधन। हिंदी में संबोधन अलग कारक होता है, लेकिन संस्कृत में संबोधन अलग कारक नहीं होता है। ये विशेष ध्यान देना है। तो कारक कर्ता ने प्रथमा भी होता है और संबोधन भी होता है। उसके बाद कर्म। कर्म में क्या चिन्ह है? को। और इसमें विभक्ति होती है द्वितीया। क्या होती है? द्वितीया।
करण, इसका चिन्ह होता है से या द्वारा, और इसमें विभक्ति होती है तृतीया। उसके बाद है संप्रदान, इसका चिन्ह होता है के लिए, और इसमें विभक्ति होती है चतुर्थी। इसके बाद होता है अपादान, इसमें भी से होता है, लेकिन यह होता है अलग होने के अर्थ में, और इसमें विभक्ति होती है पंचमी। इसके बाद होता है अधिकरण, इसका चिन्ह होता है में, पे, पर, और इसमें विभक्ति होता है सप्तमी। अब आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान होता है, ये अपादान, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और इधर में पे पर। अब विभक्ति में अगर हम ध्यान दें तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी विभक्ति नहीं, यानी षष्ठी में कोई कारक नहीं होता है। जो शेष हिंदी में तो है, हिंदी में तो संबंध कारक है, लेकिन संस्कृत में षष्ठी में जो शेष इससे बच जाता है वह सभी किस में चला जाता है, तो षष्ठी विभक्ति में चला जाता है, उसका चिन्ह हो जाता है काके की रा रे री। संस्कृत में ये 6 प्रमुख कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, और इसके चिन्ह है ने, को, से या द्वारा। अब जब हम अनुवाद बनाते हैं तो कर्ता में हम ये देखते हैं कि कर्ता किस विभक्ति का है। जब भी हम अनुवाद बनाएंगे तो ये देखेंगे कि कर्ता किस विभक्ति का है। उस विभक्ति के आधार पर कर्ता का, उस विभक्ति का और किस वचन का है, उस आधार पर उस वचन का रूप हम लिख देते हैं। ये अनुवाद बनाने के सामान्य से जो नियम है उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये है कि अब हम कर्ता का निर्धारण इनके आधार पर करेंगे कि कर्ता किस विभक्ति और किस वचन का है। अब तक हमने क्रिया के आधार पर कर्ता का निर्धारण किया कि किस पुरुष और किस वचन का है, लेकिन अब यहां देखेंगे कर्ता का निर्धारण किसके आधार पर करेंगे, तो कारक के आधार पर करेंगे। आप उदाहरण देख लें, अभी हमने बताया कि स्वतंत्र जो होता है वो कर्ता होता है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। इसके अलावा कर्ता का जो है उसका निर्धारण हम करते हैं। आप एक आध उदाहरण देख लें, जैसे राम विद्यालय जाता है। अब इसका जब देखेंगे तो हो जाएगा राम विद्यालयम गच्छति। अब यहां ध्यान देंगे, राम जो है कि प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन का, इसलिए यहां क्या हो गया राम। और कहां जाता है, कौन सा कर्म करता है,
तो विद्यालय को जाता है, ऐसे विद्यालय में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया, और जाने का कर्म करता है इसलिए गच्छति वो रूप हो गया। या इसके बाद आप देख ले, राम ने रावण को वाण से मारा। अब इसको समझिए, राम ने, ये क्या हो गया, स्वतंत्र रूप से कर्ता हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गई, तो यहां क्या हो जाएगा, रामः, क्या हो जाएगा, रामः। और किसको मारा, तो रावण को कर्म किया मारने का, तो रामः रावणम, रावण को द्वितीय विभक्ति एक वचन। और किससे मारा, तो बाण से या द्वारा, राम रावणम बाणेन। और क्या किया, मारा, भूतकाल की क्रिया हो गई, तो क्या हो जाएगा, आहत या अहनत, हन धातु है, हनन मारने के योग में, तो अहनत हो जाएगा या हतोहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मारा, ताड़ धातु के भी अर्थ में ले लेंगे, तो अताड़यत, क्यों, क्योंकि पीटने के भी अर्थ में ताड़ धातु होती है। तो अब यहां देखिए, ये और ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, और ये तृतीय विभक्ति। ऐसे ही अगर हम कहें कि गुरु के लिए भोजन लाओ। अब गुरु के लिए शब्द आ गया, तो गुरु के लिए शब्द आ गया तो संप्रदान विभक्ति है, तो हो जाएगा गुरवे, भोजन को भोजनम, अल्लाओ आदेश हो रहा है, तो नयतु, ले आओ। ऐसे ही हम अगर कहें वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब वृक्ष से इस पत्ते का संबंध क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति में वृक्षात्। अब पत्ता एक ही गिरता है, तो पत्रम, और गिरता है पत्र। ऐसे ही अब अगर हम करें गांव में घर है, तो में, तो ग्रामे गृहम अस्त, गांव में घर है। तो ये आप देखेंगे कि कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपादान का, अधिकरण का, ये सामान्य सा नियम चलता है अनुवाद बनाने में। जिस विभक्ति और जिस वचन का कर्ता रहेगा, उस विभक्ति और उस वचन का ही रूप बनेगा।
इसके बाद अधिकरण में के बाद संबंध जो इसके अलावा बच जाता है वह क्या होता है, तो संबंध में चला जाता है। तो ये अनुवाद के कुछ और सामान्य से नियम में हट करके है। और इसके बाद अब हम लोग एक एक कारक में कुछ विशेष नियम भी हैं। कर्म कारक में है, कर्ता कारक में है, संप्रदान कारक में है, करण कारक में है, अपादान कारक में है, अधिकरण। तो जो विशेष नियम अनुवाद के हैं, जो कारक चिन्ह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, ये तो सामान्य से नियम हो गए। और जो विशेष नियम है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।